नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी कंप्लायंस सेगमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ई-वे बिल। आज हम लोग देखेंगे कि ई-वे बिल किस किस केस में रिक्वायर्ड है, इसका लिमिट क्या होता है, और ये भी हम लोग देखेंगे कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जो भी है, आज उन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई-वे बिल, ई-वे बिल खुद एक बिलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, ध्यान रखना है। ई-वे बिल केवल और केवल मूवमेंट के लिए एक पेपर होता है। यह गुड्स मूवमेंट का पोर्टल बेस्ड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट है। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं और ई-वे बिल इन सभी डॉक्यूमेंट में जो भी एप्लीकेबल हो उसी के बेस पे जनरेट किया जाता है। जो सिंपल फॉर्मूला है ई-वे बिल का वो ये है कि 3 कंडीशन मस्ट है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस केस में हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। पहला, मूवमेंट ऑफ गुड्स का होना मस्ट है। दूसरा, एप्लीकेबल कमर्शियल डॉक्यूमेंट मींस लाइक इनवॉइस, डिलीवरी चालान, इन सब का होना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, थ्रेशोल्ड या स्पेशल रूल जो भी एप्लीकेबल हो, मींस थ्रेशोल्ड लिमिट का क्रॉस करना मस्ट है, या जो भी अगर एप्लीकेबल रूल है उस कंडीशन में भी हमें ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। तो ई-वे बिल के लिए 3 कौन कौन सा कंडीशन है? पहला जो कंडीशन है हमारा वो मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान होना चाहिए। और तीसरा, जो भी थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई किया गया है उसको क्रॉस करना चाहिए। अब थ्रेशोल्ड क्या स्पेसिफाई किया गया है? जनरल केस में अगर 50,000 रुपए से अगर कंसाइनमेंट वैल्यू ज्यादा होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज, कंसाइनमेंट वैल्यू मीन्स इंक्लूडिंग टैक्स, मीन्स टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST, SGST या IGST वॉट एवर एप्लीकेबल, उनको जोड़ते हुए जो भी हमारा कंसाइनमेंट वैल्यू है, अगर 50,000 से ज्यादा होता है तो उस केस में अगर गुड्स का मूवमेंट होता है तो ई-वे बिल मस्ट है। लेकिन ये जो लिमिट है ये जनरल लिमिट है, मीन्स ये जनरल केस में एप्लीकेबल होगा, या कोई इंटर स्टेट सप्लाई होता है तो उस केस में ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर इंट्रा स्टेट कोई सप्लाई है तो उस केस में लाइक बिहार में ये लिमिट 1 लाख रुपए का है। ये लिमिट अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, मीन्स 50,000 या उससे ज्यादा। बिहार के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए का है। इंटर स्टेट के केस में अभी मैंने डिस्कस किया कि जनरल रूल अप्लाई होगा, मीन्स 50,000 रुपए का लिमिट एप्लीकेबल होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि लिमिट एक्सक्लूडिंग टैक्स है या इंक्लूडिंग टैक्स है, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो भी लिमिट है वो क्या है? इंक्लूडिंग टैक्स है। मीन्स हम लोग कंसाइनमेंट वैल्यू को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको याद रखना है कि ई-वे बिल का लिमिट जो है वो कंसाइनमेंट वैल्यू के बेस पे डिसाइड होगा। टैक्स जनरली इंक्लूड होगा। वैल्यू सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, डॉक्यूमेंट के डिक्लेयर्ड अमाउंट से देखा जाएगा। और स्पेशल केस में ई-वे बिल मैंडेटरी है, मींस अगर इंटर स्टेट सप्लाई है और हैंडीक्राफ्ट के लिए है तो उस केस में 50,000 से कम भी हमारा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू है तो उस केस में भी हमें ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू और एग्जेम्प्टेड वैल्यू दोनों का गुड्स है तो उस केस में जब भी हम लोग ये लिमिट देखेंगे तो उस केस में एग्जेम्प्टेड सप्लाई का जो भी अमाउंट है उसको हम लोग हटा के देखेंगे। लाइक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई इनवॉइस है जिसमें 100 रुपए का टैक्सेबल गुड्स है, 5 रुपए का एग्जेम्प्टेड गुड्स है और इस 100 रुपए पे 5% जीएसटी है, मतलब 5 रुपए जीएसटी है, तो टोटल हमारा 110 रुपए का इनवॉइस है। लेकिन जब भी हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट चेक करेंगे तो उस केस में 100 रुपया प्लस 5 रुपया टैक्स केवल 105 को कंसीडर करेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हम लोग हटा देंगे। हम लोग देख लेते हैं कि डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में क्या डिफरेंस है। हमने ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टैक्स इनवॉइस को समझ सकते हैं। हम लोग यहां देख लेते हैं
कि डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में क्या डिफरेंस है। तो टैक्स इनवॉइस जनरली सप्लाई के केस में इशू किया जाता है। जब भी अगर हम कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो उस केस में हम टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। लेकिन डिलीवरी चालान केवल और केवल अगर मूवमेंट हो रहा है और वो मूवमेंट हमारा सप्लाई नहीं है तो उस केस में हम लोग डिलीवरी चालान इशू करते हैं ई वे बिल जनरेट करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कब इशू किया जाता है। जब टैक्सेबल सप्लाई होता है तो उस केस में सप्लायर के द्वारा बायर को टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है। मेन पर्पज क्या है, जब भी आउटवर्ड सप्लाई रिकॉर्ड करना हो तो हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। इसमें सेपरेटली CGST SGST सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जैसे ABC ट्रेडर ने टैक्सेबल गुड्स 80,000 प्लस GST पर बेचा तो इस केस में टैक्स इनवॉइस इशू होगा। डिलीवरी चालान के लिए अभी हमने बोला कि जिस केस में सप्लाई पर्पज ना हो उस केस में हम लोग डिलीवरी चालान इशू करते हैं। जब गुड्स मूव हो रहा हो लेकिन उस स्टेज पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया जा सकता, मींस ये सप्लाई नहीं हो रहा है। मूवमेंट को सपोर्ट करना जैसे जॉब वर्क, रिपेयर, एग्जीबिशन, डेमो, लिक्विड गैस, ओन ट्रांसफर या नॉन सप्लाई मूवमेंट अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो उस केस में हम लोग डिलीवरी चालान इशू करते हैं। नॉर्मली टैक्स कलेक्शन डॉक्यूमेंट नहीं होता है इसलिए इसमें सेपरेटली GST शो करना जरूरी नहीं है। जैसे टिपिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोग कोई अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किसी को भेज रहे हैं तो उस केस में ये मशीनरी हम लोग डिलीवरी चालान के थ्रू भेजते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर ई वे बिल के सभी टर्म कंडीशंस मीट करते हैं, मींस 3 चीजें जो अभी हमने आपको इनिशियली बताया था कि अगर मूवमेंट हो रहा है और जो भी हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर उसको ये डिलीवरी चालान क्रॉस कर रहा है तो उस केस में डिलीवरी चालान के केस में भी हमें ई वे बिल जनरेट करना है। वन लाइन जो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि टैक्स इनवॉइस सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है जबकि डिलीवरी चालान केवल और केवल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मींस जिस केस में मूवमेंट हो लेकिन सप्लाई ना हो, लाइक हमने कोई अगर एग्जीबिशन के लिए सामान भेजा या रिपेयर के लिए भेजा है तो उस केस में हम लोग डिलीवरी चालान के थ्रू वो सामान भेजते हैं। तो आप लोगों को टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान में अंतर क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ई वे बिल कब बनेगा। जनरली एक नॉर्मल टैक्सेबल सेल अगर है और पटना से रांची टैक्सेबल गुड्स अगर 80,000 रुपए में भेजा जा रहा है तो ये सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है और इस केस में ई वे बिल मैंडेटरी है। 50,000 से ज्यादा है तो अगर कोई सामान पटना से गया भेजा जा रहा है और अगर 80,000 का है तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है और बिहार में ई वे बिल का लिमिट 1 लाख रुपया है इसलिए यहाँ ई वे बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉब वर्क के लिए अगर हम लोग कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और 25,000 रुपए का ही सामान है तो इस केस में मैंडेटरी कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाता है और हमें ई वे बिल जनरेट करना मस्ट है। रिपेयर मूवमेंट अगर विद इन स्टेट हो रहा है, 1,20,000 के मशीन का एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेजा जा रहा है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए तो इस केस में जो 1 लाख का लिमिट है वो क्रॉस कर जा रहा है तो हम डिलीवरी चालान बनाएंगे और उसके बेस पे ई वे बिल जनरेट करके भेजेंगे गुड्स को। स्पेशल केस याद रखिए कि इंटर स्टेट जॉब वर्क अगर स्पेसिफाइड हैंडीक्राफ्ट के लिए मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में लिमिट नहीं है। 1 रुपए का भी माल अगर आप भेजिएगा तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना है। डिलीवरी चालान का एक हम लोग सैंपल देख लेते हैं। इस तरीके से रहता है जिसमें हमारा सीरियल नंबर रहता है, कंसाइनर का नेम रहता है, कंसाइनी का रहता है, HSN रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, हो सकता है टैक्स अलग से रहे नहीं रहे और इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, सिग्नेचर रहता है। ये हमारा डिलीवरी चालान का फॉर्मेट है जो आप लोग देख लीजिए। डिलीवरी चालान नंबर, डेट, रीजन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रीजन बताना है क्योंकि जिस रीजन से हम भेज रहे हैं वो रीजन सप्लाई नहीं होना चाहिए। सप्लाई होगा तो टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और इसी के बेस पे हम लोग फाइनली जो भी हमारा ई वे बिल रहता है वो जनरेट करते हैं। तो एक फाइनल डिसीजन हम लोग समझ लेते हैं ई वे बिल और डिलीवरी चालान का। ई वे बिल जनरेट करते समय सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखें कि गुड्स मूव हो रहा है कि नहीं। अगर गुड्स मूव नहीं हो रहा है तो ई वे बिल का कोई भी बात नहीं आता है। अगर गुड्स मूव हो रहा है तो मूवमेंट सेल के लिए हो रहा है कि अदर देन सेल के लिए। अगर मूवमेंट सेल के लिए होता है तो उस केस में टैक्स इनवॉइस रेज होगा और उसके बेस पे ई वे बिल जनरेट होगा। और अगर सेल के लिए नहीं हो रहा है तो उस केस में डिलीवरी चालान जनरेट होगा और उसके बेस पे ई वे बिल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोग देख लें। जनरल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50,000 रुपए का है।
बिहार में स्पेसिफिकली 1 लाख रुपए का लिमिट है। तो इस थ्रेशोल्ड लिमिट को हम लोग चेक करें और फिर जाके हम लोग जो भी पोर्टल का कंप्लायंस है उसको करें। मीन्स 3 कंडीशन अगर मीट हो जाएगा कि मूवमेंट होगा, अगर हमारे पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट है मीन्स टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान, और जो भी हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस करेगा, तो उस केस में हमें ई वे बिल जनरेट करना है। हमने आज के इस वीडियो में डिलीवरी चालान के बारे में भी डिटेल में समझा कि डिलीवरी चालान कब इशू होता है, टैक्स इनवॉइस से डिलीवरी चालान किस तरीके से अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये तीनों टॉपिक बहुत डिटेल में कवर किया है। अगर इन तीनों टॉपिक में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।